नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं अपन 1857 की क्रांति से रिलेटेड राजनीतिक जो चेतनाएं थी या जो स्वतंत्रता सेनानायक है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। देखो, आने वाले सीईटी एग्जाम के लिए क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इसको ध्यान से देखेगा और पूरी क्लास देखेगा। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है अपना कि अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान का पॉलिटिकल रेजिमेंट मुख्यालय कहाँ था। देखो, ये था अजमेर में। कहाँ पे था? अजमेर में। 1832 में इसकी स्थापना होती है और 1845 में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। गर्मियों के दिनों में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मिनट देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सृजित किया गया? तो ये किया गया था 1882 में। कब किया गया था? 32 में। कब किया था? 1832 में, जब इसकी स्थापना हुई थी अजमेर वाले की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना 1832 में हुई, अभी देखिए अपन ने। और कहां पे हुई थी? अजमेर में हुई थी। कहां पे हुई थी? अजमेर में। देखो, सन 1857 में विद्रोह के समय राजस्थान में छावनियों की संख्या थी, तो ये टोटल 6 छावनियां थी। कहां कितनी थी? 6 थी। जैसे एक नसीराबाद, एक देवली जो कि टोंक में है, एक एरिनपुर, एक नीमच, ठीक है, एक ब्यावर और खेरवाड़ा थी उदयपुर में। ठीक है, ब्यावर अजमेर में थी, नीमच ग्वालियर में थी, एरन पाली में थी और देवली टोंक में और नसीराबाद अजमेर में थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान के 1857 क्रांति का प्रमुख केंद्र नहीं था? देखो, अजमेर में थी, अजमेर में नसीराबाद थी, ब्यावर की छावनी थी, नीमच थी, ग्वालियर के अंदर थी, आहुआ पाली के अंदर थी, पाली के अंदर एरिन थी। कौन सी थी? एरिनपुर। ठीक है, लेकिन जयपुर में इसका कोई मुख्यालय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र था जोधपुर लीजियन का। किसका? जोधपुर लीजियन का, जिसका केंद्र कहां था? जोधपुर लीजियन थी एरनपुर में। कहां पे थी? एरनपुर में। ठीक है, और ये पाली के अंदर थी। कहां पे थी? इसका जो मुख्यालय था वो कहां था? पाली में। नेक्स्ट देखो, 1857 की में पहला विद्रोह कब और कहां पे हुआ था? तो यह था 28 मई को और 1857 में होगा एक्चुअल में। और नसीराबाद कहां पे हुआ था? नसीराबाद में हुआ था। ठीक है, नसीराबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार था, तो ये था डूंगर सिंह। कौन था? डूंगर सिंह। ठीक है, डूंगर सिंह ने क्या किया था? इस छावनी को लूटने वाला राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे। देखो, जब 1857 में यहाँ पे कोटा में वैसे तो कोई इसका केंद्र नहीं था, लेकिन जनता ने फिर भी इसमें भाग लिया। और जो लाला जयदयाल है, ये लाला जयदयाल ये कौन था? वकील था। क्या था? वकील। और ये मेहराब का क्या था? रिसालदार था। क्या था? रिसालदार। इनके नेतृत्व में यहाँ पे भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था, यहां पे था राम सिंह द्वितीय। कौन था? राम सिंह द्वितीय का शासन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? तो ये भेजी थी करौली ने। किसने भेजी थी? करौली ने।
क्योंकि जब वो क्रांति हुई थी तो राम सिंह द्वितीय को यहाँ पे बंदी बना लिया गया था और करौली ने इनकी सहायता की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? तो जोधपुर का महाराजा था तख्त सिंह। ठीक है, तख्त सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर के बीच में संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। देखो, जब यहाँ पे अंग्रेजों और जोधपुर की सेना ने मिलकर ओहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह पर क्या किया था? आक्रमण किया था। तो यहाँ पे ये होता है 1857 में बिथोड़ा का युद्ध होता है। कहाँ पे होता है? बिथोड़ा का युद्ध। ठीक है, फिर इसके बाद में चेलावास का युद्ध होता है। देखिए, बिथोड़ा का युद्ध तो हार गए थे दोनों, फिर चेलावास का युद्ध फिर होता है यहाँ पे, इन्हीं के बीच में। ठीक है, तो ये दो युद्ध हुए थे। ये हुए थे आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के। फिर यहाँ से कुशाल सिंह को जाना पड़ा था और यहाँ पे जोधपुर जो रावत थे जोध सिंह के पर, कोठारिया के जो रावत थे जोध सिंह, कोठारिया के रावत थे जोध सिंह के यहाँ पे शरण लेती, जोध सिंह के पास में क्या लेती? शरण लेती। और 1864 में इनकी सलूम्बर के पास में केसरी सिंह चुंडावत ने इनकी मदद की थी और उदयपुर में इनका स्वर्गवास हो गया था। 1800। अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के राजाओं में से कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में सहायता हेतु राज्य से बाहर गया? तो एकमात्र ऐसी रियासत थी बीकानेर। कौन सी थी? बीकानेर रियासत थी, जो कि अपने राज्य से बाहर जाके भी इनकी सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो है एजीजे लॉरेंस का। सॉरी, ये कथन किसका है? कैप्टन सार्क का, कैप्टन सावर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, तो ये थे अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया को ये राजस्थान के प्रथम है, ध्यान रखना, जिनको फांसी पर लटकाया गया था ना। इन्होंने क्या की थी? झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई की हेल्प की थी, लक्ष्मीबाई की सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक थे, तो मांझा प्रवास के लेखक कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे। विष्णु भट्ट गोडसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा मानी? तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर यहां पे क्या हो जाएगा? 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया, लेकिन कालांतर में यह अजमेर में स्थापित हो गई। तो यह थी परोपकारिणी सभा। कौन सी थी? परोपकारिणी सभा। परोपकारिणी सभा। ठीक है, इसकी स्थापना 1883 में की थी, 1883 में। इनकी और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी या फिर स्वभाषा। स्वभाषा, ध्यान रखना जिनके आगे स्व लिखा हुआ आता है वो इन्हीं की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अजमेर में। कहाँ पे हुआ था? अजमेर में।
ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश का था और द्वितीय संस्करण में इनकी मुख्य भूमिका थी। ठीक है, अगला देखो, अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित मुद्रणालय का नाम क्या था? तो यह था वैदिक यंत्रालय। क्या था? वैदिक यंत्रालय, यंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो यह था सज्जन कीर्ति सुधाकर। सज्जन कीर्ति सुधाकर, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यहाँ पे देखना, इसकी जो प्रेरणा मिली थी ये दयानंद की प्रेरणा से मिली थी। और सज्जन कीर्ति सुधाकर मेवाड़ राज्य के सरकारी गजट था, मतलब मेवाड़ का राज्य का जो सरकारी जो गजट होता है वो था, जिसमें मतलब राज्य से रिलेटेड जो आंकड़े होते हैं वो प्रकाशित किए गए थे और सज्जन सिंह को समर्पित था। किसके काल में लिखा गया था? सज्जन सिंह के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समाचार पत्र मजरूल सरूर कहाँ और कब प्रकाशित हुआ? तो ये सबसे पहला माना जाता है, जो कि 1849 में भरतपुर से। कहाँ से? भरतपुर से। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अखिल भारतीय राज लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बंबई में। ठीक है, वर्धा के अंदर। कहाँ पे? वर्धा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किन्नर के योगदान से कहाँ हुई थी? तो अभी बताया था अपन को 1919 में वर्धा के अंदर। वर्धा कहाँ पे है? बंबई में। उस टाइम उसका नाम बंबई था, अभी मुंबई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1923 में ब्यावर में राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया? ये थे ऋषिदत्त मेहता ने। राजस्थान के नाम से जो साप्ताहिक, मतलब सप्ताह में एक बार लिखी जाती थी, है ना, इसका नाम किन्होंने किया था? ऋषिदत्त मेहता ने। ऋषिदत्त मेहता ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यश वैभव की चाह नहीं, यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन ना रहे, यदि इच्छा है तो ये कि जग में स्वेच्छा और दमन ना रहे। आदर्श वाक्य था नवीन राजस्थान का। किसका था? नवीन राजस्थान का। ये इसके टैगलाइन हुआ करती थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रताप नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था कानपुर से। कहाँ से हुआ था? कानपुर से। और जो इसको प्रकाशित करने वाले थे उनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, इन्होंने बिजोलिया आंदोलन के अंदर प्रचार किया था। तो बिजोलिया जो कृषि आंदोलन था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी, देश हितैषणी जो सभा थी वो 2 जुलाई 1877 में इसकी स्थापना की गई थी और महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? सज्जन सिंह। ठीक है, सज्जन सिंह की क्या थे? और ये उस समय का था जिसका वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने के लिए इसका गठन किया गया था। और इसमें कुछ 2 प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। एक कि राजपूतों के विवाह के लिए खर्च कम कर दिया गया है, मतलब जो राजपूतों के जो विवाह होंगे उस समय उसमें खर्च कम कर दिया गया है। और राजपूत और ब्राह्मण और महाजनों में बहु विवाह के संबंध के नियम बना दिए गए थे। मतलब पहले बहुत सारे विवाह होते थे, लेकिन इस पहली बार था जब 1877 में नियम बनाए गए थे कि कितने विवाह कर सकता है, कितना नहीं कर सकता, इससे रिलेटेड। अगला देखो, विद्यार्थी लीग, यूथ लीग की स्थापना दिल्ली में किसने की? तो ये की थी टीकाराम पालीवाल ने। किसने की थी? टीकाराम पालीवाल ने 1929 में। कब की थी? 1929 में यूथ लीग की स्थापना दिल्ली से में की। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? रियासती अत्याचारों को मुक्त भाव से प्रकाशित करना। मतलब जो रियासती अत्याचार हो रहे हैं उनको मुक्त भाव से फ्रीली एकदम प्रकाशित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि उदयपुर में महिला मंडल
की स्थापना किसने की? तो ये की थी दयाशंकर श्रोत्रिय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो हरिजन सेवा संघ था इसकी स्थापना 1934 में की गई थी, 1934 में। ठीक है, 30 सितंबर हाँ, और इसने की थी अजमेर में हुई थी, और हरविलास शारदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो ये निवासी थे जैसलमेर के। कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर के निवासी थे। इनको 6 वर्ष का सजा हुई थी, और लेकिन इनको जिंदा जला दिया गया था। कहाँ पे? जैसलमेर की जेल में। कहाँ इनको जिंदा जला दिया गया था, और इनको सजा हुई थी पहले 6 साल की। कभी पूछा जाता है कि इनको कितने वर्ष की सजा हुई थी? 6 साल की सजा हुई थी, है ना, लेकिन इनको जेल में जिंदा जला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति गाथाएं हैं? तो जो राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक है उसका नाम है देश के दीवाने। ठीक है, और इसमें 51 जो स्वाधीनता सेनानियों की नामों को लिखित किया गया है। 51 है टोटल, है ना। तो ये हो जाएगा देश के दीवाने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मिनट देखना। हाँ देखो, एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ 9 रत्नों के पंजों से बचो भूप जवार तुम, जैसाणे के किले पे तिरंगा फहराओ, एक राजा के दरबार में किया गया था। ये जैसाणे का अर्थ क्या है? यहाँ पे जैसाणे का अर्थ आपको पता है जैसलमेर है। क्या है? ये सबको पता ही होगा, जैसलमेर। अगला क्वेश्चन देखो, प्रजावंड आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था और अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण, स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण 19 जून 1942 में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? तो ये थी बाल मुकुंद बिस्वा की। बाल मुकुंद बिस्वा। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? डीडवाना में। जन्म कहाँ हुआ था? डीडवाना में, लेकिन मृत्यु जेल में हुई। खराब भूख हड़ताल के कारण, इन्होंने भूख हड़ताल की थी जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो ये गोपाल सिंह खारवा को रखा गया था। गोपाल सिंह खरवा। यहां पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में राजनीतिक चेतना का सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे? तो अर्जुन लाल सेठी थे। अर्जुन लाल सेठी, जिन्होंने राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम क्या दिया था? जन्म देने वाले। 1908 में इन्होंने जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। 1908 में वर्धमान विद्यालय, कहां पे? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? अभी पढ़ा था अपन ने, अर्जुन लाल सेठिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि अर्जुन लाल सेठी द्वारा राजस्थान सेवा संघ का गठन किस विख्यात व्यक्ति की सलाह मानकर किया गया था? तो जो राजस्थान सेवा संघ का जो उनको गठन करने की सलाह दी गई थी वो दी गई थी JL नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मदन पराजय पार्श्व योग
किसकी स्वतंत्रता सेनानियों की कृतियां हैं? तो ये थी अर्जुन लाल सेठिया की। किसकी थी? अर्जुन लाल सेठिया की। इसके अलावा और भी थे, जैसे शूद्र मुक्ति, शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति, और एक थी महेंद्र कुमार। क्या थी? महेंद्र कुमार। इसके अलावा ये थी मदन पराजय पारसिक यज्ञ। ये किनकी कृतियां हैं? अर्जुन लाल सेठिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? तो देखो ये हुई थी प्रताप सिंह बारट की। प्रताप सिंह बारट की। इनको कहां से रखा गया था? यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक बरेली नाम की जगह है, वहां पे यूपी में, और यातनाओं के कारण इनको क्या दिया था? मृत्यु हो गई थी, है ना। इनको इनका एक कथन बड़ा फेमस है। किसका? प्रताप सिंह बारट का। क्या था कि मेरी माँ को रोने दो, जिसने किसी अन्य माँ को रोना ना पड़े। अपनी माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी को बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये लगाया था प्रताप सिंह बारट पर। प्रताप सिंह बारट पर। नेक्स्ट दो, राजस्थान में सेनानियों को केसर सिंह बारट की जन्म स्थली। ये बारट परिवार था, इसमें 3 जने थे, है ना। एक तो केसर सिंह बारट जो सबसे बड़े थे, फिर इनके भाई थे जोरावर सिंह, जोरावर सिंह बारट। ध्यान रखना, जोरावर सिंह बारट को कभी भी अंग्रेज नहीं पकड़ पाए थे, है ना। ये भेष बदल के घूमते रहते थे। और जो केसरी सिंह बारट के पुत्र थे प्रताप सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट। ठीक है, इन तीनों की ही जो जन्मस्थली है वो कहां पे है? शाहपुरा। कहां पे है? शाहपुरा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा संगठन केसरी सिंह बारट ने स्थापित किया था? तो ये क्या था? वीर भारत सभा। वीर भारत सभा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि क्रांतिकारी रचनाएं चेतावनी की चूंटिया के रचयिता थे। तो इसके जो रचयिता थे वो थे केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट। ठीक है, इनकी तो इन्होंने जो केस ये 13 सरोटों में लिखा हुआ है। ध्यान रखना, कितने सरोटों में लिखा हुआ है? 13 सरोटों में था। और महाराणा फतेह सिंह के लिए लिखा था। फतेह सिंह के लिए, जो दिल्ली दरबार में जा रहे थे ना, तो फिर उन्होंने ये जो फतेह सिंह ने उन्होंने पढ़ा था और उनका स्वाभिमान जागृत हो गया था और वे कर्जन एडवर्ड सप्तम को सम्मान आयोजित दिल्ली दरबार में सम्मिलित नहीं होते हैं, वहां से वापस आ जाते हैं, जिससे फिर उन बड़ा नाराज हुए थे अंग्रेज लोग इनसे। तो ये केसरी सिंह बारट की है ना। और किनके स्वागत समारोह में गए थे? एडवर्ड सप्तम के नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दासता के श्रृंखला को काटने के लिए समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये कथन किसका है? तो ये कथन था राज बिहारी बोस का। किसका था? राज बिहारी बोस का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्योंकि इनका पूरा परिवार इसमें सम्मिलित था। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। आज की क्लास समाप्त करते हैं अपनी यहीं पे। उम्मीद है आपको अच्छी लगी हुई क्लास। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।